हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे पाठशाला मस्ती में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज ये यूपी ट्रिपल एस सी पैट की हमारी पहली क्लास है। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी, यूपी ट्रिपल एस सी पैट फर्स्ट क्लास है हमारी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे रैंकिंग, रीजनिंग का जो रैंकिंग टॉपिक है, रैंकिंग। रैंकिंग को आज हम पढ़ने वाले और समझने वाले हैं दोस्तों, कि रैंकिंग में किस तरीके के कितने टाइप बनेंगे। और 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, उसमें आपको सारे टाइप कवर करवा दिए जाएंगे एक एक दो दो क्वेश्चन के माध्यम से। तो आइए रैंकिंग को समझते हैं हम। तो रैंकिंग में सबसे पहले जो हमें पढ़ना होता है, तो रैंकिंग में जब बात करी जाती है तो इसमें होता है एक तो बाईं ओर से यानी लेफ्ट से, और एक होता है राइट से। राइट से यानी जब भी बोलेगा बाएं से, बाएं से तो हमेशा इसके बराबर होता है दाएं की ओर, दाएं की ओर। जब भी बोलेगा लेफ्ट बाएं से, यानी कि बाएं का मतलब है लेफ्ट, बाएं से तो बराबर होता है दाएं की ओर। और जब भी बोलेगा दाएं से, दाएं से तो बराबर होता है बाएं की ओर। तो जब भी बोलेगा हमें लेफ्ट से बाएं से, तो इसका मतलब बराबर बाएं दाएं की ओर होता है। और जब भी बोलेगा दाएं से, तो इसका मतलब बराबर बाएं की ओर होता है। जब भी रैंकिंग में हमेशा बोलता है आगे से पीछे से, ऊपर से नीचे से, या दाएं से बाएं से। ठीक है, इस तरीके से हमारी रैंकिंग होती है। 1 2 3 4 5, ये बोलेगा बाएं से तो दाएं की तरफ है, और जब भी बोलेगा दाएं से तो बाएं की तरफ है। इस तरीके से हमारी रैंकिंग होती है। तो स्टार्टिंग में हमारा एक नॉर्मल क्वेश्चन, जो पहला टाइप नंबर 1 पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1, इसमें हमसे बोला जाता है कि अगर ए का क्रम बाईं ओर से 15वां है, और ए का क्रम दाईं ओर से 14वां है, तो बताओ पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने हैं। अगर बोलता है ए का क्रम बाएं से 15 है, व ए का क्रम दाएं से 16 है, तो टोटल व्यक्ति कितने हैं। एक टाइप नंबर 1 में एक सवाल ये बनता है, ए का क्रम अगर बाएं से 15 है और ए का क्रम अगर दाएं से 16 है, तो टोटल व्यक्ति कितने होते हैं। तो टोटल व्यक्ति जब भी हमें निकालने पड़ेंगे, तो टोटल होते हैं, टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। यानी लेफ्ट का मतलब बाएं प्लस दाएं बराबर 1। टोटल व्यक्ति हमें निकालने हैं। टोटल व्यक्ति अगर हमें निकालने हैं बराबर, ए का क्रम बाईं ओर से कितना है 15 है, प्लस दाईं ओर से ए का क्रम कितना है 16 है, माइनस 1। यानी कि इस 16 5 21 31, 31 माइनस 1 16, यानी कि 30। टोटल व्यक्ति की संख्या कितनी हो गई, टोटल बराबर 30 हो गए। यानी कि टोटल व्यक्ति आ गए हमारे 30, जो कि इसमें दिखाया गया। एक टाइप का हमारा ये क्वेश्चन बनता है। अगर इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन बन जाए, अगर दूसरा नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से बन रखा है कि अगर हमें टोटल व्यक्ति देके, ए का क्रम बाएं से देके, ए का क्रम दाईं ओर से पूछ सकता है। जैसे मान ले इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है, अगर एक पंक्ति में कुल व्यक्ति 40 है, और पी का क्रम बाएं से 17 है, तो पी का क्रम दाएं से कितना होगा। एक पंक्ति में कुल व्यक्ति 40 है और पी का क्रम बाएं से 17 है, तो पी का क्रम दाईं ओर से कितना होगा। टाइप नंबर 1 में ये दूसरे तरीके का सवाल है। इस सवाल को भी इसी तरीके से करेंगे। हमें पता है टोटल बराबर होता है
लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल व्यक्ति हमें कितने दे रखे हैं? टोटल व्यक्ति हमें दे रखे हैं 40। 40 बराबर पी का क्रम बाएं से कितना दे रखा है? बाएं से दे रखा है 17 प्लस राइट से हमें निकालना है -1। ये माइनस इधर आ जाएगा तो ये 41 हो जाएगा। 41 बराबर 17 प्लस राइट, 17 इधर आ जाएगा तो 41 माइनस 17 बराबर राइट। तो 41 में से 10 गया तो 31, 31 में से 7 गया तो 24। तो 24 बराबर राइट, यानी कि जो ये पी है, पी का क्रम दाएं से 24 होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं टाइप नंबर 1 में। आपने देखा हमने 2 टाइप के सवाल सीखे। सबसे पहले हमने देखा कि जब भी हमसे एक ही व्यक्ति का क्रम बाएं और दाएं से दोनों तरफ से दे करके हमसे टोटल व्यक्ति पूछता है तो लेफ्ट प्लस राइट -1। और एक दूसरा सवाल हमने देखा कि जब पंक्तियों में हमें टोटल व्यक्तियों की संख्या दे देता है और फिर हमसे बाएं से क्रम दे देता है और दाएं से पूछता है, तो इस तरीके से हम निकालेंगे इसको। अब पढ़ेंगे हम टाइप नंबर 2। तो दोस्तों इससे ज्यादा हार्ड सवाल हमारे यूपी ट्रिपल एस सी पैट के एग्जाम में नहीं आएगा जो रैंकिंग में। टॉप पढ़ेंगे हम टाइप नंबर 2। तो टाइप नंबर 2 में हम पढ़ेंगे कि इस छोरों की अदला बदली। छोरों की अदला बदली मतलब छोरों की अदला बदली, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन करते हैं, आइए। अगर पूछता है राम का स्थान बाईं ओर से 17वां है। पहला क्वेश्चन करेंगे, राम राम का स्थान बाईं ओर से 17 है और श्याम का स्थान दाएं ओर से 15वां है। अगर ये दोनों अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं, अगर ये दोनों अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं तो राम का स्थान बाएं से 17 है और श्याम का स्थान दाईं ओर से 15 है। जब ये अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं तो राम का स्थान बाईं ओर से 12 हो जाता है। राम का स्थान बाएं ओर से 12 हो जाता है। तो पंक्ति में कुल व्यक्ति की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इस तरीके का टाइप नंबर 2 में सवाल आता है कि राम का स्थान बाएं ओर से 17 है और श्याम का स्थान दाएं ओर से 15 है। अगर ये दोनों अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं तो राम का स्थान बाईं ओर से 12 हो जाता है। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। हमें बताया राम का स्थान बाईं ओर से 17 है। अगर राम यहाँ पे बैठा है, राम का स्थान बाईं ओर से 17 है और बोल रहा है श्याम का दाईं ओर से 15वां है। अगर यहाँ से बोल रहा है श्याम का दाईं ओर से 15 है, तो ये दोनों अपने स्थानों की जब अपने स्थानों की अदला बदली करेंगे तो यानी कि राम यहाँ पे आ जाएगा और श्याम यहाँ पे आ जाएगा। तो राम आ जाएगा यहाँ पे और श्याम आ जाएगा राम यहाँ आ जाएगा, श्याम यहाँ आ जाएगा।
तो बोला है कि राम का स्थान बाईं ओर से 12 हो जाता है, यानी कि राम, इन्होंने जब स्थानों की बदला कर ली तो ये दाईं ओर से, तो राम का स्थान बाईं ओर से 12 हो जाता है, 12 हो जाता है। तो बोल रहा है कि टोटल पंक्ति में, अब राम का स्थान हमें पता चला दाईं ओर से बाईं ओर से दोनों, तो इसमें हम निकालेंगे टोटल, टोटल बराबर होगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो टोटल कितना है 12 प्लस 15, 12 प्लस 15 माइनस 1, 15 तो 17, 27, 27 माइनस 1 बराबर 26। टोटल हमारे कितने व्यक्ति आए हैं, टोटल हमारे 26 व्यक्ति हैं, इस पंक्ति में 26 व्यक्ति हैं। इसी तरीके से हमारा टाइप नंबर 2 भी ये कवर होता है। इसमें एक सवाल और पूछ सकते हैं हमसे, टोटल व्यक्ति दे करके राम का पूछ सकता, अब हमारा टोटल निकल गया, टोटल निकलने के बाद हमसे ये पूछ सकता है कि बताओ श्याम का स्थान दाईं ओर से कितना है। श्याम का स्थान अगर दाईं ओर से निकालना होगा तो टोटल हमारा 26 है, बराबर बाईं ओर से हमें दे रखा है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। श्याम का निकालना है अगर हमें तो 26 बराबर 17 प्लस राइट माइनस 1, एक इधर आ जाएगा, तो 27 बराबर 17 प्लस राइट, 17 माइनस 27 माइनस 17 बराबर राइट, तो राइट से कितना हो जाएगा 10। राइट से जो निकलेगा हमारा श्याम का स्थान निकल जाएगा, राइट से 10 है, यानी कि श्याम का स्थान कितना है, श्याम का स्थान राइट से 10 है। इस तरीके से हम इसमें टाइप नंबर 1 में हमने सबसे पहले सीखा, फिर टाइप नंबर 2 में हमने छोड़ा छोरों की अदला बदली, जो इन्होंने अपने छोरों को बदल दिया, स्थानों को बदल दिया, उनकी अदला बदली। अब पढ़ते हैं टाइप नंबर 3, जो कि है अधिकतम और न्यूनतम के केस पर। तो गाइस आप भी इसी तरीके से क्वेश्चन को 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, और इससे ज्यादा हार्ड नहीं आएगा हमारे यूपी पैट में। इसी टाइप के आपको क्वेश्चन सेम हूबहू मिल जाएंगे देखने को। अगर आप इनको 1-2 बार लगा लेते हैं और घर में अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे। अब पढ़ेंगे टाइप नंबर 3। अब पढ़ेंगे टाइप नंबर 3, जिसमें हमें ये बताता है कि न्यूनतम और अधिकतम, पंक्ति में न्यूनतम व अधिकतम व्यक्ति कितने बैठ सकते हैं। पंक्ति में अधिकतम व न्यूनतम, पंक्ति में अधिकतम व न्यूनतम कितने बैठ सकते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं। एक पंक्ति में ए का स्थान बाईं ओर से 17 है। एक क्वेश्चन कर रहे हैं, पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 16वां है और बी का स्थान दाईं ओर से 12वां है। बी का स्थान दाईं ओर से 12वां है। ए और बी के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ए व बी के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो पंक्तियों में कुल अधिकतम संख्या और कुल न्यूनतम संख्या बताएं। तो पंक्ति में बैठने के लिए कुल अधिकतम, पंक्ति में कुल कितने अधिकतम व्यक्ति बैठ सकते हैं व कुल कितने न्यूनतम व्यक्ति बैठ सकते हैं।
बात करें टाइप नंबर 3 में, हमने पढ़ा कि पंक्ति में अधिकतम व न्यूनतम व्यक्तियों को बैठाने की संख्या, पंक्ति में कितने अधिकतम और कितने न्यूनतम बैठ सकते हैं। तो क्वेश्चन है, पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 16वां है, बी का स्थान दाईं ओर से 12वां है, ए और बी के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हुए, तो पंक्ति में कुल अधिकतम व्यक्ति कितने बैठ सकते हैं और कुल न्यूनतम व्यक्ति कितने बैठ सकते हैं। तो जब भी बात करेंगे अधिकतम व्यक्ति की, अधिकतम की हमें पता है यहां से ये ए है, ये बी है, ए का एक स्थान से 16वां है और बी का स्थान दाईं ओर से 12वां है, और ए और बी के बीच में कुल 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक है, ए और बी के बीच में कुल 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो हमसे बोला गया पंक्ति में कुल अधिकतम व्यक्ति बैठ सकते हैं और कुल कितने। अधिकतम की बात करेगा तो अधिकतम हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, यानी कि 16 5 21 तो 23 33। और जब भी न्यूनतम की बात करेगा, न्यूनतम की जब भी बात करेगा तो हमें किस तरीके से निकालना होगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2। जब भी अधिकतम की बात करेगा तो तीनों को जोड़ देना है, और जब भी न्यूनतम की बात करेगा तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2। तो यानी कि लेफ्ट और राइट से कितने हैं, 16 प्लस 12 माइनस मिडिल प्लस 2, 5 प्लस 2, 16 तो 28, 28 में 7 बराबर 21। यानी कि 21 लोग जो है वो पंक्ति में न्यूनतम बैठ सकते हैं और अधिकतम बैठ सकते हैं कितने, 33 व्यक्ति अधिकतम पंक्ति में बैठ सकते हैं। ये था हमारा टाइप नंबर 3। अब एक क्वेश्चन करेंगे हम टाइप नंबर 4 का। इस तरीके से हमारी रैंकिंग का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, और इसी तरीके से आपको वीडियो आती रहेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अब करते हैं टाइप नंबर 4। अब करते हैं गाइस टाइप नंबर 4, और ये आज की क्लास का आखिरी टाइप है। इससे बाहर हमारे यूपी SSC पैट में नहीं आएगा दोस्तों। इन जितने भी मैंने अभी आपको टाइप कराए, इन टाइपों के अंदर का ही क्वेश्चन होगा और सेम ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा आपको। अब करते हैं टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन एक बार मैं देख लेता हूँ। 39 विद्यार्थियों की कक्षा में, इन क्वेश्चनों को करने के बाद एक बार आप इसको रिवीजन कर लेना घर से, कुछ 2-4 क्वेश्चन अलग से ट्राई कर लेना, आपके सारे क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे। 39 विद्यार्थियों की कक्षा में 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है, यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है, तो सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक होगी। तो सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक होगी। क्वेश्चन है 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है तो सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक होगी। तो दोस्तों ये हमारा टाइप नंबर 4 जो स्थानांतरण, मतलब स्थानांतरण का टाइप है। ये स्थानांतरण हो रहा है। इसमें सबसे पहले हमने टाइप नंबर 1 पढ़ा, जिसमें हमें बेसिक पढ़ा कि भाई हमें टोटल एक व्यक्ति का एक ही मतलब एक जगह से व्यक्ति को बैठाया जाता है,
एक ही व्यक्ति को बाईं ओर और दाईं ओर दोनों तरफ से बिठाया जाता है, तो हमें कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी होती है। कुल व्यक्ति देकर एक व्यक्ति का बाएं से क्रम देके दाएं से पूछ लेता है तो भी हम निकाल सकते हैं। हमने टाइप नंबर 2 पढ़ा, छोरों की अदला बदली की, दो व्यक्तियों को बिठाकर उनके छोरों को मतलब क्रॉस बदल दिया जाता है, उसके बाद हमसे टोटल व्यक्ति पूछ सकता है। हमने तीसरा टाइप पढ़ा कि अधिकतम व न्यूनतम का केस पढ़ा कि अधिकतम व्यक्ति पंक्ति में कितने बैठ सकते हैं व न्यूनतम। और अब हम चौथा टाइप का पढ़ रहे हैं जो कि हमारा है स्थानांतरण का केस, कि व्यक्तियों का स्थानांतरण कैसे होता है। ये हमारा आखिरी टाइप है गाइस, इसके बाद हम वीडियो को करेंगे एंड। 39 विद्यार्थी की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आ गया। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है तो सुरेश का आरंभ कौन से को। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं या वीडियो अच्छी लगे तो भाई इसको लाइक कर देना और इसको सब्सक्राइब कर लेना। अब इसी तरीके की छोटी छोटी वीडियो पार्ट करके आती रहेगी आपको, और छोटे छोटे टॉपिक 10-10, 15-15 मिनट के आपको समझा के इसको कंप्लीट किया जाएगा। यूपी ट्रिपल एस सी पैट के अभी जो लास्ट के 10 दिन है उसमें काफी कुछ जीएस का भी कंटेंट दिया जाएगा, लेकिन वही पॉइंट बताए जाएंगे जो बिल्कुल ही इंपोर्टेंट होंगे। 39 विद्यार्थी, टोटल व्यक्ति कितने दे रखे हमें, टोटल दे रखे हमें 39। सुरेश अशोक से 7 रैंक आ गया। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है, मैंने माना अशोक की रैंक अंत से 17वीं है, और यहाँ पे बता रखा है सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे। आगे का मतलब क्या होता है, यानी कि 24 है किसकी, सुरेश की रैंक। यानी कि जो यहाँ पे बता रखा है कि यदि अशोक की रैंक अंत से, यानी कि ये अंत हो गया, अंत से अगर 17 है और 7 रैंक आगे इससे सुरेश है, तो सुरेश कितना है, सुरेश 7 रैंक आगे, यानी सुरेश की रैंक अंत से 24 हो जाएगी। तो हमसे बोला गया है कि सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक होगी, सुरेश की यहाँ से शुरुआत से कौन सी रैंक होगी। अब हमें पता है टोटल व्यक्ति कितने हमारे पास, टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो टोटल व्यक्ति हमें पता है 39, हमें लेफ्ट से निकालनी है सुरेश की रैंक, तो लेफ्ट से हमें पता नहीं है, हमें राइट से पता है इसकी 24 है, माइनस 1 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 40 बराबर लेफ्ट प्लस 24 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 16 बराबर लेफ्ट। यानी कि जो सुरेश की रैंक है ना, सुरेश की रैंक शुरुआत से कितनी है, 16 है। शुरुआत से जो है हमारी है 16 रैंक है सुरेश की। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो या ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो को सब्सक्राइब करना। यूपी ट्रिपल एस सी पैट के हिसाब से ये इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं निकलेगा। तो इसी तरीके से आपको छोटी छोटी वीडियो मिलती रहेंगी। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है गाइस, ओके।